हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप जो है वो आपने जो सर्विस सस्पेंड की है इसको काइंडली सस्पेंड नहीं करें और इसको जो है वो आप कंटिन्यू करें। तो बहरहाल मैंने काफ़ी कमेंट्स भी पढ़े। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है, अब जो एक कुछ पागल लोग हैं उनकी वजह से जो बिगिनर्स हैं उनका भी जो काफ़ी टाइम है वो ख़राब होता है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जो है वो एक ऐसे पेयर पे कोई ना कोई सिग्नल जो है वो आप लोगों को देता रहूँ, ताकि आप लोगों की जो मामला आता है एटलीस्ट वो चलते रहें। ये मैं बिगिनर जो ट्रेडर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं इंट्राडे के हवाले से, तो अभी की वीडियो में जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जीबीबी जेपीवाई 1 आवर चार्ट के। जीबीबी जेपीवाई 1 आवर चार्ट पे कुछ मज़ेदार किस्म का पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बुलिश चैनल भी हमें देखने को मिल रहा है, एज वेल एज इसमें जो कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया जाए। अगर आप लोग इसमें से कुछ एडवांटेज ले सकें तो वेल एंड गुड है। और ये हमारे पास 1 आवर चार्ट है जीबीबी जेपीवाई का। एज वेल एज हमारे पास जो इस टाइम मेनली जो रेजिस्टेंस एरिया हमें देखने को मिल रहा है वो कुछ ये वाला एरिया है। और बात की जाए अगर कुछ ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन भी इस पेयर ने बखूबी मेंटेन की हुई है। अब बात वही है कि अब ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी देर बाद यही एनालिसिस या किसी भी जेपीवाई पेयर में कोई इलियट वेव एनालिसिस देखने को मिल जाए तो समझ आएगा कि आइडिया जो है वो कहाँ से आया। क्योंकि मैं यही देख रहा था कि कितना दिमाग है, अगर दिमाग होता तो वो साहब जो है वो बड़े मजे से डाल चुके होते। एनीवे, देखते हैं फर्दर क्या कॉन्सेप्ट बनता है हमारे पास। सपोर्ट लाइन जो है, इसमें सपोर्ट बेस एरिया बड़ा मजेदार किस्म का इस टाइम बना हुआ है जीबीबी जेपीवाई 1 आवर चार्ट में। और याद रहे ये मेरी रिसर्च है, आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले अपनी एक दफा रिसर्च खुद लाजमी करनी है, ताकि आप लोगों को भी हाउनू हो कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। और बात करें अगर हम इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट की, तो मैं इसमें कुछ एक बुलिश एक बाय की ट्रेड जो है बुलिश सिनेरियो देख रहा हूँ, और एक बाय की जो ट्रेड है वो देख रहा हूँ अगले 1 से 2 दिन में। और अगर इसमें कुछ स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को ट्रेडिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँ तो वो किस तरीके का होगा, वो कुछ होगा इस तरीके का। याद रहे इस हफ्ते एफ भी है, और जो फेड हॉकिश है उनका रिमेन जो है वो, खैर ये जो न्यूज़ होती हैं मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि न्यूज़ जो हैं वो खुद बनाई जाती हैं और खुद डिलीवर की जाती हैं। तो इसमें ज़्यादा जो है ना, अभी बहुत मार्केटों में आप यूँ समझ लें, एक आसान अल्फाज में कहूँ तो मार्केटों में रिमेन जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का तूफान आने वाला है। तो अब वो यूँ समझ लें कि वो जो तूफ़ान आने से पहले एक आगाही होती है ना, तो बस ये वही की जा रही है। अब न्यूज़ेज़ जो है वो निकालना शुरू करेंगे। ऑफ़ कोर्स जितना मार्केटों में उन्होंने जो हंगामा करना था वो कर लिया। अभी हमारे पास जो अभी ब्लैक फ्राइडे है, और ये फ्राइडे जल्दी क्लोज़ भी होगा बहुत सारे ब्रोकर्स पे। एज़ वेल एज़ अगर बात की जाए एफओएमसी की, तो एफओएमसी की जो रिपोर्ट है ये भी बड़ी गौरतलब होगी। लेकिन इससे आगे की अगर आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, तो वो ये है कि पॉवल साहब आ रहे हैं 30 नवंबर को। 30 नवंबर की मीटिंग में ये एफओएमसी से पहले उन्होंने एक जो है ना अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या एक मीटिंग कह लें, या एक मीटिंग की सूरत में उन्होंने जो है वो अपनी एक, इसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड कर लें, इनफ है। तो उसमें जो है उन्होंने कुछ जो इंडिकेशन में भी जो है वो हमें देखने को मिल जाए कि फेड हाइक जो है वो क्या होने वाला है नेक्स्ट। लेकिन अगर आपको मैं सब बातों का एक निचोड़ बताऊं, या इन सब बातों की एक आपको मुख्तसर जो है वो ज़्यादा उलझाऊं ना, और एक मुख्तसर सी बात बताऊं, तो वो ये है कि डॉलर जो है वो अगेन बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग माजी की वीडियोस देखें तो मैं ये आप लोगों को कब से कहता आ रहा हूँ कि डॉलर जो है वो एक बहुत प्रेशर बिल्ड कर रहा है और ये मजीद करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो गेम है ना वो अभी ओवर नहीं हुई डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर तो ये इसमें जीपीपी जेपीवाई की अगर हम बात करें, तो जीपीपी जेपीवाई का अगर ये बुलिश चैनल मेंटेन रहता है तो आप लोगों के पास कुछ इस स्ट्रक्चर की ट्रेड जो है ना वो आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप लोग करंट पॉइंट से एंटर होना चाहें तो स्मॉल लॉट साइज और पार्शली एंटर होना है। लेकिन अगर आपको बुलिश चैनल की ये जो बियरिश ट्रेंड लाइन है इसके नियर बाय कहीं से एंट्री मिले तो आप लोगों ने लाजमी ले लेनी है। ये आप लोगों का कुछ जो है वो ट्रेडिंग आइडिया बनता है, और इसकी मैं डिटेल भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं जीबीपी जेपीवाई 1 आवर चार्ट की, और ट्रेड आइडिया है जी बाय का। बाय हम इसको करने की सोचेंगे अराउंड 166.7285 के एरिया के दरमियान से। पार्शली आप लोगों को एडवाइस किया हुआ है, पार्शली मेरा नहीं ख्याल समझाने की ज़रूरत है। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 जो इसमें हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 167.25 का। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसमें रखेंगे 168.00। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 जो है वो इसमें हमारे पास बनेगा 169.00 का। मेक श्योर कि आप लोगों ने इसमें TP1, TP2 और TP3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो लाजमी एग्री करना है। एज वेल एज अब तो ब्रोकर्स भी जो है वो उन्होंने भी, कई ब्रोकर्स ने ऑप्शन निकाल दी हुई है कि आप अपनी जो लॉट है वो
पार्शली भी क्लोज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कुछ पार्शली प्रॉफिट बुक करना हो तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग टाइम पे कर लिया करें, बजाय इसके कि आप लोग ये सोचते रहें कि अभी करें या ना करें। और इस ट्रेड में जो हमें एसएल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 165.80 का, 165.80 का। फर्दर अगर आपको कोई भी सिनेरियो के हवाले से कोई लॉन्गर टर्म सिग्नल चाहिए हो, और यूरो यूएसडी की ट्रेड से आज हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 150 पिप का फ्लैट प्रॉफिट जो है वो उठाया प्रीमियम चैनल में। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी सर्विस चाहिए हो तो उसके लिए आपको 1-to-1 कंसल्टेंसी में आना पड़ेगा। फर्दर जो डिटेल्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। एज वेल एज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो है वो केयरफुल होने का टाइम है। याद रहे इसके साथ साथ हम जो मंथली क्लोजिंग है उसके पॉइंट पे भी हम पहुंच रहे हैं। तो आप लोगों को ये तो चीज़ समझाने की जरूरत नहीं है कि जब मंथ क्लोज होना होता है तो फिर मार्केट जो है वो कैसे स्ट्रक्चर खराब करती है। तो मोहतात रह के ट्रेडिंग करने का इस वक्त टाइम है। मेरी आप लोगों को फ्रेंडली एडवाइस भी है, क्योंकि क्रिप्टो के हालात भी कोई बहुत मजेदार नहीं है। और एज वेल एज अगर क्रिप्टो स्टेबल नहीं होगी तो फिर ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट फॉरेक्स पे भी बहुत बुरे तरीके से आएगा। सो गाइस, ये थे हमारे जीबीपी जेपीपी 1 आवर चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।